हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम विद पंकज में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ठीक इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे बड़ी अपडेट यह निकल के आ रही है कि अब यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 का फॉर्म आ गया है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि इस फॉर्म को कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताऊंगा कि यदि आप कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्र हैं तो आप इसके बिना यह पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि सभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आइए हम यह देखते हैं कि आपके इस पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का फॉर्म कब से प्रारंभ किया जाएगा और इसकी अंतिम तिथि कब होने वाली है तथा इस पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का पेपर कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का फॉर्म यह 15/2/2022 से प्रारंभ कर दिया गया है और इसकी अंतिम तिथि मार्च 2022 होने वाली है। हो सकता है कि इसकी अंतिम तिथि और बढ़ा दी जाए, परंतु आप इसी महीने में ही आप इसका फॉर्म भर के पूरे मनोवेग से आप इस पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का पेपर कब आपको कंडक्ट कराया जाएगा। तो यह 6 जून से 10 जून के मध्य इस परीक्षा का पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। और सबसे मैं महत्वपूर्ण बात आपको यह बता दूं कि यदि आप कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और आप यह सोचते हैं कि यदि मैं कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के केवल गणित पढ़ के जाऊंगा और मैं टेक्निक प्रवेश परीक्षा में अच्छा नंबर ला पाऊंगा, तो आप यह भूल जाएं कि यदि आप कक्षा 10, 11 और 12 के गणित पढ़ के जाते हैं तो आपसे इस पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के मैथ के प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपका सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं कि आपके 30 मैथ के टॉपिकों से प्रश्न बार बार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो मैथ के टॉपिक में आपको पहला संख्या पद्धति से प्रश्न पूछा जाएगा। सेकेंड टॉपिक वर्गमूल एवं घनमूल से। थर्ड घातांक एवं करणीय से। फोर्थ सरलीकरण से। फिफ्थ बीजगणित से। सिक्स्थ रैखिक तथा द्विघात समीकरण से। सेवेंथ गुणनखंड से। एट्थ लौसा और मौसा से। नाइन्थ औसत से। टेंथ अनुपात एवं समानुपात से। 11th एकीक नियम से। 12th लघुगणक से। 13th प्रतिशतता से। 14th लाभ हानि और छूट से। 15 साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न पूछे जाते हैं। 16 समय चाल एवं दूरी से। 17th कार्य और समय से। 18th मिश्रण से। 19th समतल आकृतियों के क्षेत्रफल से। 20 आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस समतल आकृतियों के क्षेत्रफल से आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ही पढ़ने होंगे, जैसे आपको त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, अर्धवृत्त, इन्हीं सब से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। एंड आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, छिन्नक के क्षेत्रफलों से और आयतनों से प्रश्न पूछा जाता है। 21 रेखा एवं कोण से। 22 त्रिभुज से। 23 चतुर्भुज। 24 वृत्त। 25 निर्देशांक ज्यामिति। 26 सांख्यिकी से प्रश्न पूछे जाते हैं। 27 प्रायिकता। 28 त्रिकोणमिति। 29 ऊंचाई और दूरी एंड 30 वृत्तीय माप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप यह 30 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको मैथ के 50 प्रश्नों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इस पॉलिटेक्निक के फॉर्म को कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं। तो यदि आप कक्षा 10 की परीक्षा पास कर चुके हैं तो वे स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, या यदि आप कक्षा 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं तो वे स्टूडेंट इस पॉलिटेक्निक के फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप कक्षा 10वीं की परीक्षा पास किया है तो आपके लिए यह पॉलिटेक्निक
3 वर्ष का होगा। और यदि आप कक्षा 12वीं की परीक्षा पास करके पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपके लिए यह द्विवर्षीय का होगा। परंतु यदि आप कक्षा 12वीं की परीक्षा पास करके और 10वीं की परीक्षा पर अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके लिए यह पॉलिटेक्निक 3 वर्ष का होगा। यदि आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।